भगवान या गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये देखने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि भगवान आखिर है क्या। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग भगवान या परमात्मा या ब्रह्म का एक नाम सच्चिदानंद भी है। सच्चिदानंद शब्द तीन अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है, सत, चित और आनंद। सत शब्द का अर्थ होता है टू एग्जिस्ट। चित शब्द का अर्थ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हियर सिंपली मींस to be aware about one's own existence. This is chit और आनंद means bliss. Bliss means unlimited enjoyment. चेतन वस्तुओं से हमारा मतलब उन सभी चीजों से है जिनके अंदर किसी ना किसी तरह की कॉन्शियसनेस हमें दिखाई दे रही है, जैसे हम, आप या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे पेड़ पौधे हो गए या फिर एनिमल्स हो गए। ये सभी चेतन वस्तुओं की कैटेगरी में आएंगे। और जड़ वस्तुएं मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर अपनी कोई लाइफ नहीं है। लाइफ नहीं है मींस दे आर जस्ट मैटर सिंपली, जैसे टेबल, चेयर या फिर बुक्स हो गई या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जिसके साथ हम या फिर जो हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, दैट इज जड़ वस्तु। वैदिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ब्रह्म यानी भगवान इज सोर्स ऑफ ऑल द सोर्सेज, मतलब इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है, जो भी हम देख पा रहे हैं या फिर नहीं देख पा रहे हैं, उस सबका सोर्स ब्रह्म यानी भगवान ही है। अब क्योंकि इस यूनिवर्स में हमें कॉन्शियस बीइंग्स यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब दिखाई देते हैं और साथ ही जड़ और या फिर अचेतन वस्तुएं भी हमें मिलती हैं, मींस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी हमें इस यूनिवर्स में मिलते हैं। इसका मतलब ब्रह्म में यानी भगवान में, बीइंग सोर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये दोनों ही जड़ और चेतन के गुण होने चाहिए। अब इसे थोड़ा एलैबोरेटली समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी लिविंग बीइंग मतलब चेतन या फिर कॉन्शियस बीइंग को देखते हैं, वी कैन नोटिस इट्स मूवमेंट्स, वी कैन नोटिस इट्स रिएक्शन, मतलब हम उसमें चेतना का होना क्लियरली देख सकते हैं। वी कैन क्लियरली नोटिस अ काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस इन इट, बट व्हेन बिकॉज ऑफ सम रीजन समहाउ इट डाइज, दिस चेतना बिकम्स एब्सेंट। अब हम उसे हिलते डुलते, मूवमेंट करते नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसकी बॉडी में जो भी मैटर था या केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स थे, दे आर स्टिल सेम। इसका मतलब उन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की टोटल एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। तो फिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण कुछ देर पहले तक तो हम उसे मूवमेंट करते हुए देख पा रहे थे, लेकिन अब उसमें हम कोई भी मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं। हम इतना तो कह सकते हैं कि वो जो भी चीज थी एक तरह की एनर्जी ही थी जो अब प्रेजेंट नहीं है, जिसके ना होने पर हमें मूवमेंट अब नहीं दिख पा रहे हैं। And if there is energy, there must be a source of that energy. और ये तो हम जानते ही हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वैदिक स्क्रिप्चर्स इस पर्टिकुलर एनर्जी को आत्मा के नाम से बताते हैं और इस एनर्जी का सोर्स परम आत्मा यानी भगवान को बताते हैं, क्योंकि परमात्मा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब बी इट विद फॉर्म और विदाउट फॉर्म, वो जो भी हम देख पा रहे हैं और जो भी नहीं देख पा रहे हैं, इन सब का सोर्स परमात्मा है। हर तरह का मैटर मींस जड़ वस्तुएं और हर तरह की एनर्जी इंक्लूडिंग दिस कॉन्शियसनेस और चेतना वाली एनर्जी, इन सब का सोर्स परमात्मा है। दैट्स व्हाई गॉड मस्ट possess ऑल दीज एट्रीब्यूट्स। बिग बैंग के बारे में तो हम सब जानते ही। बिग बैंग यानी कि इस यूनिवर्स की स्टार्ट कैसे हुई। यूनिवर्स स्टार्ट होने से पहले जो भी कुछ इस यूनिवर्स में है, जो भी प्लैनेट्स हैं, मास है, मैटर है, वो सब एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड था। एंड बिकॉज ऑफ सडन एक्सप्लोजन मींस बिग बैंग, ये सब एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ। मतलब जो भी कुछ इस यूनिवर्स में है वो बिग बैंग के पहले एक ही जगह से आ रहा है। अब उस एक जगह से हर तरह की हमें एनर्जीज भी मिल रही है, मींस कॉन्शियस एनर्जी भी, कॉन्शियसनेस भी वहां पर होनी चाहिए, बिकॉज कॉन्शियसनेस हमें इस यूनिवर्स में मिल रही है। मतलब व्हाटएवर was present before Big Bang, it must be a conscious being. शेप हो या शेप ना हो, फॉर्म हो या फॉर्मलेस हो, इस पर हम बाद में जाएंगे, बट इट इज अ कॉन्शियस बीइंग। वी कैन कंक्लूड दैट इस कॉन्शियस एनर्जी, इस आत्मा की एग्जिस्टेंस के कारण इसका सोर्स यानी सुप्रीम कॉन्शियस एनर्जी की एग्जिस्टेंस अपने आप ही प्रूव हो जाती है, यानी भगवान की एग्जिस्टेंस अपने आप ही प्रूव हो जाती है।